टेक्निकल इंडिकेटर्स के दूसरे नंबर वीडियो में दोस्तों आपका स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने मोमेंटम इंडिकेटर्स के बारे में बताया था। आज के वीडियो के अंदर में मैं ट्रेंड इंडिकेटर्स के बारे में बताने वाला हूँ। बहुत बहुत मज़ा आएगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप मेरे साथ अभी तक नहीं जुड़े तो मेरा नाम है विवेक बजाज और मैं हूँ मार्केट में तकरीबन 17 साल से, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वो सारी बातें सिखाऊं जो मुझे आता है, ताकि आप भी मेरे जैसा शेयर बाज़ार में पार्टिसिपेशन कर सकें। दोस्तों, टेक्निकल इंडिकेटर्स हम लोग सीख रहे हैं, और टेक्निकल इंडिकेटर्स जैसे कि मैंने एनालॉजी दिया था पुजारी की तरह है, और वो अल्टीमेटली जो भगवान है, जो प्राइस है, वहाँ तक हमको लेके जाता है। अलग अलग तरीके के पुजारी हो सकते हैं। जब आप किसी मंदिर में जाते हैं या किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जाते हैं तो अलग अलग तरह के लोग आपको मिलते हैं। हर पुजारी अपने तरीके से आपको भगवान की तरफ लेके जा रहा है। कोई एक्स की तरफ लेके जा रहा है, कोई वाई की तरफ लेके जा रहा है। तो सारे पुजारियों की बात क्या हमको सुननी चाहिए? ज़रूर सुननी चाहिए, बिकॉज जितना हम सुनेंगे उतना हम भगवान के बारे में जानेंगे, प्राइस के बारे में जानेंगे और वो रास्ते पे चल पाएंगे। मेरी आपको एक छोटी सी राय है, जैसे जैसे मैं आपको अलग अलग कैटेगरी ऑफ इंडिकेटर्स के बारे में बता रहा हूँ, वैसे वैसे आप कुछ कुछ प्रैक्टिस करना चालू करिए और कम से कम एक इंडिकेटर हर कैटेगरी में अडॉप्ट करिए। जैसे मोमेंटम इंडिकेटर जो मैंने लास्ट टाइम बताया था, उसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ को मैं अडॉप्ट कर रखा हूँ और मोमेंटम के लिए उसको यूज़ करता हूँ। आरएसआई को भी मैं कंफर्मेशन के लिए यूज़ करता हूँ। आप देख सकते हैं हर इंडिकेटर, हर कैटेगरी में एक इंडिकेटर को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज के जो ट्रेंड इंडिकेटर्स है उसमें मैं 3 इंडिकेटर्स के बारे में बात करूंगा, और तीनों में से कोई भी एक आप अडॉप्ट जरूर कीजिएगा, बिकॉज फाइनली आपका जो टेम्पलेट है जिसमें प्राइस तो है ही, जो सर्व परे है, पूरे टेम्पलेट में प्राइस को सबसे ज़्यादा स्पेस मिलता है, लेकिन नीचे में जो इंडिकेटर्स है उनके लिए भी आपको थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा। तो लेट्स गो एंड टॉक अबाउट टेक्निकल इंडिकेटर, ट्रेंड इंडिकेटर्स। ट्रेंड क्या है? ट्रेंड, अगर मैं इंग्लिश भाषा में इसकी बात करूं तो ट्रेंड का मतलब हो गया कि जो चल रहा है। अगर आप देखें फैशन में भी ट्रेंड होता है, अगर आप देखें हमारे बिहेवियर में भी एक ट्रेंड होता है। कभी मूड अच्छा होता है तो अच्छा ही अच्छा है, कभी मूड खराब होता है तो खराब है। नेचर के अंदर में देखिए ट्रेंड है कि वो बारिश का ट्रेंड है तो ट्रेंड चल रहा है, बरसात की ट्रेंड है तो ट्रेंड चल रहा है। ऑल्दो सीजनैलिटी है बट एक ट्रेंड तो है। तो शेयर बाजार भी अल्टीमेटली देखा जाए तो इट्स अ एक्युमुलेशन ऑफ ट्रेंड्स। छोटी अवधि का ट्रेंड, बड़ा ट्रेंड कभी कभी चेंज होता है तो छोटी अवधि का ट्रेंड भी चेंज हो जाते हैं। छोटी अवधि के ट्रेंड कई बार चेंज होते हैं तो बड़ा ट्रेंड को फोर्स कर देते हैं कि तेरे को भी ट्रेंड चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज हम भी चेंज हो रहे हैं। तो ट्रेंड सबसे इंपॉर्टेंट है, और लोग कहते हैं ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। अल्टीमेटली शेयर बाजार में जो ट्रेंड के हिसाब से काम कर लिया, चांसेस ज़्यादा है कि वो मार्केट में प्रॉफिट करेगा। और जब बाजार में कोई भी ट्रेंड नहीं है, क्योंकि वो भी तो एक पोजीशन हो सकता है ना, अब ट्रेंड ऊपर जा रहा है, डाउन ट्रेंड नीचे जा रहा है, हो सकता है बाजार में ट्रेंड ही नहीं है। ट्रेंड ही नहीं है तो उस समय चुपचाप हाथ पीछे करके ट्रेड मत करो, बिकॉज बाजार आपको बोल रहा है कि भाई मेरा कोई श्योरिटी नहीं है, मैं क्या करने वाला हूँ, तो मेरे साथ तुम क्यों खिलवाड़ कर रहा है। तो ट्रेंड इंडिकेटर्स के अंदर में ब्रॉडली 2 मेजर पॉइंट होते हैं, टाइम और डायरेक्शन। समय बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट वो महाभारत के अंदर में जब सीरियल था, जब हम छोटे थे तो एक सीरियल आता था ना, आई थिंक BR चोपड़ा ने बनाया था उसको, जितना मुझे याद आ रहा है। तो उसके अंदर में एक कैरेक्टर था समय, मैं समय हूँ। तो समय एक्चुअली सबसे बलवान है। हमारे जीवन के अंदर में सबसे एक्सपेंसिव रिसोर्स है टाइम, और मार्केट में भी सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है टाइम। किस समय पे आप क्या कर रहे हैं वो बहुत रेलिवेंट है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड बहुत अलग होता है, मीडियम टर्म ट्रेंड अलग होता है, और लॉन्ग टर्म ट्रेंड अलग होता है। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा आप किस ट्रेंड को फॉलो करना चाहते हैं, और उसी को आप फॉलो करते रहिए। ये नहीं करना है कि आज ये कर लिए कल वो कर लिए, ऐसा नहीं चलेगा। आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई आप किस अवधि के लिए मार्केट में आए हैं, और वही ट्रेंड को आपको फॉलो करना है। दूसरा, डायरेक्शन। अल्टीमेटली समय और डायरेक्शन, जो एक्सेस है ना, समय और डायरेक्शन। प्राइस ऊपर जा रहा है तो आप ट्रेंड, और अगर किस अवधि के लिए जा रहा है, और वो अगर छोटी अवधि है तो शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड, और अगर बड़ी अवधि के लिए तो लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड। तो ये पूरा अगर आप टेम्पलेट समझ जाएंगे तो मोटा मोटी शेयर बाजार क्या, कोई भी बाजार आप आराम से समझ जाएंगे। ट्रेंड इंडिकेटर्स का मतलब हो गया कि भाई प्राइस एक तरह का ट्रेंड दिखाता है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। इंडिकेटर्स जो है वो उसको सपोर्ट करते हैं, वो आपको कंफर्म करते हैं कि हाँ भाई प्राइस तो ऊपर ही जा रहा है, या हाँ भाई प्राइस तो नीचे जा रहा है, हाँ भाई प्राइस रिवर्स हो सकता है। तो रिवर्सल, डाइवर्जेंस, ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, ये सारी बातें
ट्रेंड इंडिकेटर आपको सपोर्ट करने के लिए बताती है, प्लस आपको एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स भी देता है जहां पे बाइंग और सेलिंग डिसीजन आप ले सकते हैं कि भाई इसके ऊपर रहा तो मेरे को लेना है, इसके नीचे चला गया तो मुझे बेच देना है। तो जो एक सिंपल तरीका होता है ना ट्रेंड का, वो और साथ में जो कॉम्प्लेक्स ट्रेंड इंडिकेटर्स है वो आपको ये बताते हैं कि कब निकलना है और कब घुसना है। टाइप ऑफ ट्रेंड इंडिकेटर जो मैं आज बात करूंगा वो है मूविंग एवरेज, सुपर ट्रेंड और पैराबोलिक एसएआर। देखिए एक और ट्रेंड इंडिकेटर है जिसमें मेंशन नहीं है, वो है सिंपल स्ट्रेट लाइन, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड। मतलब दो लाइन को आप अगर दो डॉट्स को अगर मिला दें और लाइन ड्रॉ हो जाए तो उसको ट्रेंड इंडिकेटर बोलते हैं। सीधा भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे हो सकता है। ऊपर है मतलब अप ट्रेंड है, नीचे है मतलब डाउन ट्रेंड है, और स्ट्रेट है मतलब मार्केट एक रेंज के अंदर में वहीं पर चल रहा है। जितना ज़्यादा डॉट्स में मर्जर होगा ट्रेंड में, उतना कंफर्मेशन है कि हाँ ये ट्रेंड लाइन तो बहुत ज़बरदस्त बन रही है। मैं ट्रेंड लाइन की एक्चुअली बातचीत नहीं कर रहा हूँ, मैंने लर्न टू ट्रेड के अपने सीरीज़ में बहुत ही प्यार से वो ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं वो सिखा दिया था। अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, ट्रेंड लाइन का पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ये तीन पे जरा चर्चा करते हैं, मूविंग एवरेज, सुपर ट्रेंड और पैराबोलिक एसएआर। मूविंग एवरेज बहुत ही सिंपल है। सपोज अपने क्रिकेट के फ़ैन है, मैं तो हूँ, आप भी हैं, तो बहुत अच्छी बात है, हम इंडिया में क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं। अगर मैं इंडिया का पिछले 10 दिन का 10 मैच का स्कोर देखूं और उसको एवरेज करूं कि भाई पहला मैच में एक्स आया, दूसरा मैच में वाई आया, फिर जेड आया, और उसका एवरेज करूं तो मुझे पता लग जाएगा कि इंडिया मोटा मोटी क्या स्कोर करेगी। ये जो मोटा मोटी क्या स्कोर करेगी ना, वही एवरेज है। और उसको अगर हम हर भाव में प्लॉट करते रहे तो पिछला 10 मैच का एवरेज ये मोटा मोटी, तो उसके बाद एक और मैच हुआ तो पिछले 10 मैच, क्योंकि जो पहला मैच था बढ़ जाएगा क्योंकि 11वां मैच आ गया, तो पिछले 10 मैच का एवरेज मोटा मोटी। तो अगर वो हम एवरेजेस को प्लॉट करते रहें तो उसको कहते हैं मूविंग एवरेज। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको एक मोटा मोटी आइडिया लग जाता है कि मार्केट एवरेज क्या बोल रहे हैं। अगर प्राइस एवरेज के ऊपर है तो मतलब अप ट्रेंड में है मार्केट, अगर प्राइस एवरेज के नीचे है इसका मतलब डाउन ट्रेंड में है मार्केट। मतलब अगर इंडिया का स्कोर 2020 की बात करें, अगर 160 का एवरेज है और अगर 180 बना दिया इंडिया ने, इसका मतलब इंडिया ने बेटर परफॉर्म किया है, तो चांसेस है कि इंडिया जीत जाएगा क्योंकि वो एवरेज के ऊपर है। और अगर नीचे किया तो इसका मतलब चांसेस है कि इंडिया लूज कर जाएगा बिकॉज वो एवरेज के नीचे है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। जनरली जब हम एवरेज की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में 200 डे मूविंग एवरेज और 100 डे मूविंग एवरेज को स्टैंडर्ड माना जाता है। इसमें आप सिंपल मूविंग एवरेज भी कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल भी कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है वो बात की स्लाइड्स में आएंगे। जनरली लोग जो फिबोनाची नंबर फॉलो करते हैं वो 144 मूविंग एवरेज भी देखते हैं, 89 मूविंग एवरेज भी देखते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। फिबोनाची सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन मैंने अपने लर्न टू ट्रेड की सीरीज़ में दिया था, तो वो वीडियो का मैं लिंक दे रहा हूँ। अगर आपने नहीं वो पढ़ा है, पढ़ेगा ज़रूर, बिकॉज इतना ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है फिबोनाची। हम सबको नेचुरली एक लेवल्स देता है, जिस लेवल से प्राइस जो है वो रिवर्स कर सकता है या और ऊपर जा सकता है। मीडियम टर्म के अंदर में 50 डे मूविंग एवरेज या 55 डे मूविंग एवरेज मैं यूज़ करता हूँ, और शॉर्ट टर्म के अंदर में 13, 30, 20 या 21 और 34। मैं जो है शॉर्ट टर्म में 21 पीरियड यूज़ करता हूँ और मीडियम टर्म में 55 पीरियड और लॉन्ग टर्म के अंदर में 200 डे मूविंग एवरेज। आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरी राय ये है कि जो सिलेक्ट करो उसको कंसिस्टेंटली यूज़ करो, क्योंकि कोई सही कोई गलत नहीं होता है। शेयर बाजार में कंसिस्टेंसी की है, तो आप कुछ भी एक काम करो उसको रेगुलर करते रहोगे तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 60-65% आना ही है। और 60-65% अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है ना, तो पैसा तो बनना ही है। करेक्ट। तो कंसिस्टेंसी इज द की इन स्टॉक मार्केट। आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसी दो में रिस्ट्रिक्ट करते हैं और दूसरे कैटेगरी में नहीं जाते। सिंपल तो बहुत सिंपल है, लास्ट 10 स्कोर का डिवाइडेड बाय 10 कर दीजिए तो सिंपल मूविंग एवरेज हो गया। लेकिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या बोलता है कि भैया जो लेटेस्ट स्कोर है ना क्रिकेट टीम का, क्योंकि 2-3 प्लेयर उसमें ऐसे थे जो बहुत अच्छे थे, तो लेटेस्ट को ज़्यादा वेटेज दो और जो पुराने वाले जो हैं उनको उतना वेटेज मत दो। तो एक्सपोनेंशियल क्या करता है, मल्टीप्लायर यूज़ करता है और लेटेस्ट को ज़्यादा वेटेज देता है। इसका फॉर्मूला में नहीं जाते हैं बिकॉज आजकल सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके देते हैं, चाहे वो स्टॉकेज है चाहे वो ट्रेडिंग व्यू है। इसका यूज़ कैसे करें मूविंग एवरेज का? बहुत ही सिंपल है कि अगर मूविंग एवरेज के ऊपर में भाव चल रहा है तो अप ट्रेंड है, मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है तो डाउन ट्रेंड है, मतलब बुलिश और बेयरिश है। अगर ट्रेंड भी नीचे का है, जैसे मूविंग एवरेज का भी एक ट्रेंड होता है, प्राइस का एक ट्रेंड होता है, मूविंग एवरेज का ट्रेंड होता है, तो दोनों का ट्रेंड अगर नीचे की तरफ है तो चांसेस है कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा
और अगर सपोज प्राइस का ट्रेंड नीचे की तरफ आ गया, मूविंग एवरेज जो है वो फ्लैट हो गया या ऊपर की तरफ जा रहा है, जिसका चांसेस कम है, वो हो गया डाइवर्जेंस, कि इंडिकेटर आपको बोल रहा है कि भैया हो सकता है कि प्राइस का मूवमेंट जो है वो अब कंट्रोल में आ जाए। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो टिपिकली जो बड़े मूविंग एवरेजेस है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बन जाते हैं, तो वहां से टिपिकली प्राइस रिवर्स करती है, क्योंकि कई सारे ऐसे एल्गोज हैं जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस यूज करते हैं मूविंग एवरेजेस को, कि ट्राई करते हैं उसी भाव पे वापस से बाई करे, या उस भाव के नीचे चला गया तो बेच दे। क्रॉसओवर, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मूविंग एवरेज का, कि अगर शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज अज्यूम करते हैं कि 21 पीरियड मूविंग एवरेज, अगर 21 पीरियड मूविंग एवरेज क्रॉस कर रहा है 200 डे मूविंग एवरेज को, तो ये अच्छी बात है ना, क्योंकि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के ऊपर जा रहा है तो एक पॉजिटिव सिग्नल है, और लॉन्ग टर्म अगर शॉर्ट टर्म के नीचे है तो इसका मतलब अगर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के नीचे जा रहा है तो इसका मतलब नेगेटिव सिग्नल है। तो क्रॉसओवर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बट याद रखिएगा ये लैगिंग है, तो प्राइस एक्शन होने के बाद में आपको क्रॉसओवर नजर आएगा तो कंफर्मेशन के लिए अच्छा है, बट क्रॉसओवर देख के आप खाली ट्रेड कर लेंगे, इसकी पॉसिबिलिटीज कम है, क्योंकि वो ट्रेड बहुत दिन बाद ओरिजिनेट होता है। गोल्डन क्रॉस और डेड क्रॉस, ये एक बहुत ही नामी कॉन्सेप्ट है। इसको कहते हैं कि अगर 50 डे मूविंग एवरेज 200 के ऊपर जा रहा है तो वो गोल्डन क्रॉसओवर है, और 50 डे मूविंग एवरेज अगर 200 के नीचे जा रहा है तो वो है डेथ क्रॉसओवर, डेड क्रॉस। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं मूविंग एवरेज का। देखिए, हमेशा याद रखिए जो मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि कभी भी कोई भी एक इंडिकेटर को बेस करके डिसीजन नहीं लेना है, अपने को प्राइस पैटर्न को सर्वोपरि रखना है। टॉप इज प्राइस पैटर्न। इनफैक्ट लास्ट वीडियो में कई लोगों ने कमेंट में ये बात लिखी कि प्राइस भगवान है तो उसी को देखते हैं। अरे मैं भी तो यही कह रहा हूं कि प्राइस भगवान है, उसको देखते हैं, बट इंडिकेटर अगर सपोर्ट हो जाता है तो कंफर्मेशन आ जाता है, तो उसमें हानि क्या है? अगर कुछ भी हम एड ऑन करें और उससे हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बढ़ जाती है तो उसमें प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। हाँ, अति हर चीज का खराब होता है, तो आप 10 इंडिकेटर लगा लेंगे, सब अपना अपना अलग अलग भाषा करेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा। तो हर कैटेगरी का एक इंडिकेटर एक्चुअली सफिशिएंट है टू बिल्ड योर मॉडल। तो आप देखिए ये प्राइस मूवमेंट, जैसे ही प्राइस नीचे गिरा है और ये क्रॉसओवर हुआ है तो प्राइस का कंफर्मेशन आ गया कि हाँ ये और गिरने के लिए रेडी है, बट देखिए लैगिंग है जैसे, लेकिन ये 21 डे मूविंग एवरेज के नीचे चला गया, एक नेगेटिविटी हो गया, और 21 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया, इसमें पॉजिटिविटी हो गया। तो कई लोग खाली मूविंग एवरेज का, प्राइस का क्रॉसओवर का वेट करते हैं, कई लोग सिस्टम के अंदर में 2 मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर का भी वेट करते हैं। तो हर आदमी का अलग अलग सिस्टम है, आपके ऊपर है कि आप क्या फॉलो करना चाहते हैं। मेरे हिसाब से दोनों देखना चाहिए, प्राइस प्लस मूविंग एवरेज के नीचे ऊपर भी देखना चाहिए, स्पेशली अगर प्राइस अपने मूविंग एवरेजेस के पास आ गया और दोनों मूविंग एवरेज एक साथ है तब तो लॉटरी लग गई, वहां से रिवर्सल होने का पॉसिबिलिटीज बहुत आई है। क्रॉसओवर जनरली बड़े एक्शन के लिए, बड़े मूवमेंट के लिए क्रॉसओवर बहुत वर्क करता है, छोटे मूवमेंट के लिए क्रॉसओवर उतना रेलेवेंट नहीं है। जैसे यहां पर देखिए एक स्टॉक है वेदांता, उसमें एक क्रॉसओवर आया, प्राइस भी गिरा, इस मूविंग एवरेज के नीचे चला गया और क्रॉसओवर आया तो कितना बड़ा मूवमेंट मिल गया। और रिवर्सल के अंदर में भी प्राइस एक्शन के साथ अगर क्रॉसओवर मिल जाता है तो बड़ा मूवमेंट के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। क्रॉसओवर लैगिंग होता है, मूविंग एवरेज भी थोड़ा लैगिंग होता है, बट जनरली क्रॉसओवर बड़ा मूवमेंट के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। बड़े टाइम फ्रेम का जो मूविंग एवरेज है, जैसे ये 200 डे मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फॉलो करता हूं, इसको मार्केट बहुत रेस्पेक्ट करता है। और मैं बोलता भी हूं कि निफ्टी अगर अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, तब मोमेंटम अच्छा है, तब स्टॉक्स में आराम से काम करो। और निफ्टी 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चला गया तो एक बार मोमेंटम पोर्टफोलियो को हल्का कर लो, बिकॉज स्टॉक्स में मोमेंटम कंटिन्यू करने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। तो कई बार लोग ये यूज करते हैं 200 डे मूविंग एवरेज को एज अ बेंचमार्क यूज करते हैं फॉर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस। सुपर ट्रेंड, सुपर ट्रेंड क्या है? सुपर ट्रेंड एक ऐसा स्टैंडअलोन इंडिकेटर है जो आपका ट्रेंड कंफर्मेशन करता है। ये बेस्ड है वॉलेटिलिटी को लेके। इनफैक्ट ATR एक ऐसा इंडिकेटर है जो वॉलेटिलिटी में आपको ट्रेड करने का एक इंडिकेशन देता है, जो कि हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब हम वॉलेटिलिटी इंडिकेटर्स की बात करेंगे। तो ATR को अगर मैं कंसिडर करूं तो उससे एक सुपर ट्रेंड इंडिकेटर डिराइव होता है। ये भी एक लैगिंग इंडिकेटर है, ये मिस्टर ओलिवियर सेबन ने बनाया था। मैं इसको यूज करता हूं बिकॉज ये मुझे एक कंफर्मेशन देता है कि मैं जो सोच रहा हूं ट्रेंड का कि अब ट्रेंड में है, सुपर ट्रेंड मुझे कंफर्म कर देता है कि हाँ भाई तू सही सोच रहा है।
इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ये ATR जो कि हाई लो को कंसिडर करता है, 10 पीरियड ATR, 10 दिन का हाई लो को कंसिडर करके ATR का वैल्यू आता है, और मल्टीप्लायर 3 को यूज करता है ताकि आपको बाय और सेल सिग्नल जनरेट करके दे दे। जैसे इस चार्ट के अंदर में देखिए, सुपर ट्रेंड ग्रीन कलर का है, इसका मतलब बाइंग जोन है, सुपर ट्रेंड रेड है, इसका मतलब सेलिंग है। तो टिपिकली क्या होता है, अगर प्राइस पैटर्न के साथ सुपर ट्रेंड का सपोर्ट मिल जाए तो वो लॉटरी है। जैसे ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहां पर बन रहा था, जैसे गिरा और सुपर ट्रेंड भी नेगेटिव हुआ, बेच दो, स्टॉप लॉस कैन बी सुपर ट्रेंड। ये एक फायदा है सुपर ट्रेंड का कि आपको रेडीमेड स्टॉप लॉस देता है। सिमिलरली देखिए डिसेंडिंग ट्रायंगल, आपको याद है प्राइस पैटर्न पे मैंने कितना अच्छा वीडियो रिकॉर्ड किया था, अगर आपको याद नहीं है तो वो वीडियो का लिंक दे रहा हूँ। प्राइस पैटर्न्स को समझिए, बिकॉज प्राइस पैटर्न इज एक्चुअली यू आर स्टडीइंग गॉड। अगर प्राइस पैटर्न प्लस ट्रेंड इंडिकेटर दोनों अगर सेम बात करने लग जाए तब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हाई है, तब आप उस पर एक्शन कर सकते हैं और सुपर ट्रेंड को आप स्टॉप लॉस के रूप में भी ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं पैराबोलिक SAR। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग इंडिकेटर है, इसको डेवलप किया था मिस्टर वेलेस वाइल्डर ने। और पैराबोलिक SAR बेसिकली आपको सुपर ट्रेंड के तरह ही ट्रेंड बताता है, बट सुपर ट्रेंड यूज करता है हाई लो और विच इज ATR बेसिकली हाई लो, और पैराबोलिक SAR क्या करता है कि ये प्रायर जितने भी स्विंग हाइज हो रहे हैं या स्विंग लोज हो रहे हैं उसको कंसिडर करके आपको ट्रेंड बताने की कोशिश करता है। तो सुपर ट्रेंड ने फिक्स कर दिया कि ATR 10 दिन का हाई लो को मैं कंसिडर करूंगा। पैराबोलिक SAR थोड़ा स्मार्टर है और वो आपको स्विंग का हाई लो आइडेंटिफाई करता है। तो जब तक स्विंग का हाई ब्रीच हो रहा है मैं बाइंग करूंगा, स्विंग का लो ब्रीच हो रहा है तो मैं सेल करूंगा। इट्स अ मच मोर सोफिस्टिकेटेड टूल, दैट्स वाई इसका प्रेजेंटेशन जो है वो एक डॉटेड लाइन में है। तो अगर डॉटेड है तो मैं बाइंग जोन में हूं, अगर डॉटेड रेड है तो मैं सेल जोन में हूं। तो बेस्ट तरीका इसको प्ले करने का है प्राइस एक्शन पैराबोलिक, जहां पर दोनों कंफर्म कर रहा है तब बेचो, पैराबोलिक एंड बी स्टॉप लॉस। प्राइस एक्शन और पैराबोलिक ग्रीन है, मतलब प्राइस एक्शन के अगर नीचे है पैराबोलिक तो हमको बाई करते चलना है, प्राइस एक्शन के ऊपर है अगर पैराबोलिक तो हमको सेल करके चलना है। तो प्राइस एक्शन प्लस पैराबोलिक अगर दोनों एक ही भाषा बात कर रहे हैं तो आप इसको एज अ ट्रेंड इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। तो ये तीन जो मुझे फेवरेट है, ये तीनों मुझे बहुत पसंद है, मूविंग एवरेज, सुपर ट्रेंड और पैराबोलिक। आप इनमें से कोई भी एक अपना सिस्टम में डाल सकते हैं। मैं मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड को फॉलो करता हूँ। पैराबोलिक मोटा मोटी वही बात करता है जो सुपर ट्रेंड करता है, खाली तरीका डिफरेंट है, वो थोड़ा क्लोजर ज़्यादा है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। बट मेरी राय है कि आप कम से कम एक तो यूज़ कीजिए, मोमेंटम में से एक लीजिए और इसमें से एक लीजिए। और अगर आप मेरे साथ रियल टाइम ये सारा स्टडीज़ और रियल टाइम स्टॉक आइडियाज़, रियल टाइम नॉलेज और मेरे कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं तो स्टॉकेज क्लब ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ मैं रियल टाइम हूँ तो वहाँ आप मुझसे बेटर गाइडेंस ले पाएंगे। और ये कूपन कोड है WIF20 जो आपको हेल्प करेगा स्टॉकेज क्लब में एडिशनल डिस्काउंट लेने का। उसका लिंक है stockageclub.com, ये मैं वीडियो के नीचे दे दूंगा, आप यूज़ कीजिए एंड बिकम पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी। 10,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, तो अगर आप नहीं जुड़े तो अभी तक जुड़ लीजिए, क्योंकि ये आपको सही में मेरे साथ और मेरी टीम के साथ रियल टाइम लर्निंग और अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ देगा। तो ये था मेरी तरफ से एक छोटा सा प्रयास आपको ट्रेंड इंडिकेटर बताने का। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपने पसंद किया है तो आप शेयर कीजिए। ये वीडियो मेरे लर्न टू ट्रेड प्रो सीरीज़ का भी पार्ट है, तो वो सीरीज़ का मैं लिंक इस वीडियो के नीचे दे दूंगा। शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, लेट देम लर्न द साइंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट ट्रेडिंग एंड इट्स अ साइंस विच आई हैव डिफाइंड, आई हैव टोल्ड एवरीवन। ये साइंस है, ये आर्ट है, बट ये साइंस भी है। इसको सीख लीजिए, फिर हम लोग सब एक कम्युनिटी का पार्ट बन जाएंगे और बस मार्केट से पैसा कमाने का साइंस सीख लेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट लर्निंग अहेड। बाय बाय।